नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं एसर की सुपर सीरीज विद हाइसेंस की Q7N QLED। और आप अगर सोच रहे हैं कि भाई ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। तो देयर इज अ रीजन एज टू वाई मैं इन टीवीज को कंपेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, दोनों ही टीवीज आर मार्केटेड टूवर्ड्स गेमर्स, क्योंकि अगर आप इनकी मार्केटिंग भी देखेंगे, टोर्नेडो की 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये मार्केट कर रहे हैं, AMD FreeSync प्रीमियम मार्केट कर रहे हैं। अगर आप एसर की सुपर सीरीज भी ले लेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है VRR और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को ये मार्केट करते हैं जनरली। ये पुराना वाला इनका ये है, क्या बोलते हैं, छवि, और नई वाली छवि में 120 हर्ट्ज वो दिखाते भी हैं। तो टेक्निकली अगर आप एक कैजुअल गेमर है, स्पेशली कंसोल पे गेमिंग करते हैं, PlayStation 5 हो गया, Xbox सीरीज X और S हो गया, तो शायद आप इन दो टीवीज को देखेंगे एटलीस्ट एक टीवी लेने के पहले। और बजट 10,000 रुपए का डिफरेंस है, विच इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस मैं बोलूंगा। पर देखिए, टीवी आप जब लेते हैं ना, टीवी आप लेते हैं एक लंबे समय के लिए, 7 साल 8 साल ऐसे, हर दिन नहीं बदलते हैं। तो अगर आप वो 7 साल को कंसिडर करेंगे ना, तो 10,000 रुपए का डिफरेंस जो आप देख रहे हैं अभी, वो कम लगेगा। क्योंकि अगर आप 7 साल में देखेंगे 12 महीने, अगर उन 12 महीने को 10,000 रुपये ले करके ये देखेंगे कि वो 10,000 रुपये डिवाइडेड बाय सो मेनी मंथ्स कितने होते हैं, तो दैट इज नेग्लिजिबल मैं बोलूँगा। तो इसीलिए मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ। पर कंपैरिजन करने के पहले दो डिस्क्लेमर। नंबर 1, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, जहाँ पे मैं इन दो टीवीज को कंपेयर करके आपको मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। और दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि ऑब्वियसली ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं अभी, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस डाला हुआ है तो आपको इसी प्राइस पे मिलेगा, प्राइस चेंज हो सकता है। और हाँ, अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं, then this is not the video. Go watch some other video जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो मिलेगा इन दो टीवीज का। मैं हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियोस भी बनाता हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हाल ही में मैंने डो टीवी का भी एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, जो इंडिया की सबसे पहली सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी है बाय द वे। पर चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो जाहिर सी बात है कि हाइसेंस Q7N टेक्स द लीड। वाई? क्योंकि इसमें 4 HDMI पोर्ट्स हैं, और 4 HDMI पोर्ट्स में से 2 4K 60 है और 2 4K 120 हर्ट्ज है। एक चीज जो हाइसेंस Q7N ने इमीडिएटली इंप्रूव किया था ओवर हाइसेंस का U7H। हाइसेंस U7H में क्या था, उसमें भी 4 HDMI पोर्ट्स थे, उसमें भी 2 4K 60 और 2 4K 120 था। पर उसमें से एक 4K 120 हर्ट्ज वाला जो पोर्ट था, वो उन्होंने E-ARC कर दिया था, वो गड़बड़ कर दिया था उन्होंने। तो इन्होंने Q7N में वो सुधार दिया है। तो जो 4K 60 हर्ट्ज वाले पोर्ट है, उसमें से एक आपका E-ARC वाला पोर्ट है, एंड दोनों ही टीवीज में आपको E-ARC का सपोर्ट मिलेगा। USB पोर्ट भी दोनों ही में 2 है, जिसमें से एक USB 2.0 है, एक USB 3.0 है। ऑप्टिकल पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट, ईथरनेट लैन पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ का भी कनेक्टिविटी 5.2 एंड 5.0 है, जो काफ़ी अच्छा है। फार फील्ड माइक्स आपको दोनों ही टीवीज में नहीं मिलेंगे। रही बात वॉल माउंट की, तो इन द बॉक्स आपको हाइसेंस Q7N में एक्चुअली में वॉल माउंट मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे पैसे बचा लोगे। तो कितना लगता है वो डिपेंड करता है, जो बंदा आता है आपका इंस्टॉलेशन के लिए। कभी कभार होता है कि वो ये भी बोलते हैं कि एक सस्ता वाला एक महंगा वाला माउंट है, आपको क्या चाहिए आप बोलिए। तो वेरी करेगा बिटवीन, आई थिंक 1,000 से 1,500 रुपए तो एटलीस्ट लगेंगे ही आपको वॉल माउंट लगाने में। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में मेरे हिसाब से हाइसेंस एक्चुअली में आगे निकल जाता है। अगर हम ऑडियो एंड साउंड की बात कर लें, तो देखिए यहाँ पे 80 वॉट्स का साउंड आउटपुट है इन एसर सुपर सीरीज, विच इज ऑब्वियसली हायर देन 49 वॉट्स। बट जस्ट बिकॉज ये हाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बेहतर है। हाँ, ये बोलते हैं कि इसका स्पीकर सेटअप भी है, 2 मास्टर, 2 वूफर और 2 ट्वीटर का। पर ऐसा नहीं कि Q7N इज अ स्लाउच, क्योंकि इसमें भी आपको 2 मास्टर स्पीकर मिलते हैं, एक सब वूफर मिलता है टीवी के ठीक पीछे। मेरे पास हाइसेंस की E7K Pro भी है। ट्रस्ट मी, आपको 180 से 200 स्क्वायर फीट वाला रूम में कोई भी साउंड बार की जरूरत नहीं होगी। द टीवी इज प्लेंटी लाउड, और हाइसेंस Q7N का जो साउंड है, इट्स गोना बी वेरी वेरी सिमिलर टू हाइसेंस E7K Pro। आप मेरी वो रिव्यू जाकर के देख सकते हैं हैंड्स ऑन।
डोल्बी एटमॉस दोनों ही में आपको सपोर्ट मिलेगा, डीटीएस का भी सपोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा। अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस की अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पे आपको 3 GB का रैम मिलेगा विराट टीवी ओएस के साथ में इन Q7N, बट विराट टीवी ओएस के साथ में देखिए मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, आई इनफैक्ट लाइक विराट टीवी ओएस। अगर आप मुझे पूछेंगे ना, मुझे विराट टीवी ओएस एंड्रॉयड से भी और अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ब्लेजिंग फास्ट है और 3 GB के रैम से और भी ज़्यादा जल्दी फास्ट चलता है। Acer सुपर सीरीज में 2 GB का रैम एंड 16 GB का स्टोरेज है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि गूगल टीवी हैवी टीवी ओएस है, तो इसमें मैन्युफैक्चरर्स को 3 GB रैम और 32 GB का स्टोरेज देना चाहिए। प्लस ये एंड्रॉयड 14 बेस्ड गूगल टीवी ओएस है। इनफैक्ट बहुत ही कम टीवीज हैं आज के इस डेट पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इन दिसंबर 2024 जहां पे आपको एंड्रॉयड 14 बेस्ड गूगल टीवी ओएस मिलेगा। तो अगर आप एंड्रॉयड बेस्ड गूगल टीवी ओएस चाहते हैं, Acer सुपर सीरीज ऑब्वियसली आगे निकल जाता है। पर Hisense Q7N हैज मेड लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, डिज्नी हॉटस्टार इसमें 4K पे नहीं चलता था, अब चलता है। इनफैक्ट पहले तो था भी नहीं, बाद में आया, और जब आया भी 4K नहीं था, बट अब 4K पे है। इसमें आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलेगा इन Q7N, पर एक और एडवांटेज आपको सुपर सीरीज में मिलेगा कि इसमें डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, यानी इसमें एक CA75 है और एक CA55 है। तो ये डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर से आपको AI के द्वारा डेप्थ एनहांसमेंट मिलेगा, स्किन डिटेक्शन बेटर होगा, कलर रिफाइनमेंट होगा, तो वो सारे एडवांटेजेस आपको Acer सुपर सीरीज में मिलता है। बट Hisense Q7N इज ऑल्सो नॉट अ स्लाउच। मैं कुछ ही दिनों में आपको उसका UI भी दिखाऊंगा क्योंकि E7K Pro मेरा जो टीवी था उसमें भी एक बहुत अच्छा अपडेट आया था जिससे पूरा UI जो है टीवी का बिल्कुल बदल गया एंड इट लुक्स फैंटास्टिक। एंड वो सेम UI आपको Hisense की Q7N में भी मिलता है। तो अगर आपको हैंड्स ऑन देखना है, आप मेरी E7K Pro वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैं रिलीज करूंगा बहुत जल्द। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, जो है डिस्प्ले एंड पिक्चर। देखिए यहाँ पे Acer की सुपर सीरीज में नो मैटर विच साइज यू हैव, चाहे वो 43, 50, 55, 65, 75, 85 हो, सारे टीवीज के साइजेस में आपको VA पैनल ही मिलेगा। पर Hisense Q7N में जो 65 इंच वाला जो मॉडल है ना, उसमें आपको IPS पैनल मिलेगा। इसीलिए अगर आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी देखेंगे, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अलग अलग मॉडल्स में अलग है इन Hisense Q7N। जैसे 55 इंच वाले में 4000:1 है, 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो 65 इंच में है क्योंकि IPS पैनल है, और अगेन 85 इंच में 6000:1 है और 100 इंच में 5000:1 है। ब्राइटनेस के मामले में Q7N थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि इसका पीक ब्राइटनेस है 500 निट्स, सस्टेन ब्राइटनेस है 400 निट्स। आपका Acer सुपर सीरीज में 350 निट्स की आपको टिपिकल या सस्टेन्ड ब्राइटनेस मिलती है एंड 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। 4K 60 हर्ट्ज का तो रिफ्रेश रेट आपको दोनों में मिलेगा, पर यहाँ पे Hisense Q7N एक्चुअली में आगे निकल जाता है। और इस वीडियो की शुरुआत मैंने की थी स्टेटिंग कि दोनों ही टीवीज मार्केट करते हैं गेमर्स की तरफ। तो यहाँ पे लेट मी क्लियरली टेल यू दैट Hisense Q7N इज द बेटर टीवी फॉर गेमिंग। व्हाई? क्योंकि इसमें आपको 4K यानी नेटिव 4K 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि आपको Acer सुपर सीरीज में 4K 60 हर्ट्ज मिलता है एंड 1080p 120 हर्ट्ज मिलता है। तो यहाँ पे तो आपको 4K 120 हर्ट्ज मिल रहा है, 4K 60 मिल रहा है, प्लस 1080p एट 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो गेमर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Q7N एंड राइटफुली सो, क्योंकि इसमें गेमिंग फीचर्स और ज्यादा अच्छे हैं। डोल्बी विजन का सपोर्ट दोनों में है, HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको Q7N में मिलेगा, पर Acer सुपर सीरीज में HDR10 मिलेगा। HLG दोनों में है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों में है, MEMC का सपोर्ट दोनों में है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों में है, पर यहाँ पे Q7N में आपको AMD का फ्री सिंक भी मिलता है। VRR का सपोर्ट ऑब्वियसली दोनों में है, वाइट कलर गैमेट दोनों में मिलेगा, डेडिकेटेड गेम मोड तो मिलेगा, पर Hisense Q7 में आपको एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स बार मिलेगा, तो ये और भी अच्छा है। अगेन इट्स गियर टुवर्ड्स गेमर्स। प्लस यहाँ पे द बिगेस्ट एडवांटेज जो Hisense Q7N का है, जस्ट बाय गिविंग 10,000 रुपीज मोर, वो है कि ये एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है, यानी इसमें आपको लोकल डिमिंग जोन्स मिलेंगे। कितने? देखिए 32 मिलेंगे इन 55 एंड 65 इंचेस, यानी 32 डिमिंग जोन्स। 96 डिमिंग जोन्स मिलेंगे आपको 85 इंचेस में, और सबसे ज्यादा डिमिंग जोन्स आपको मिलेंगे 100 इंच में, जो है 256 डिमिंग जोन्स। पर हाँ, डिमिंग जोन्स के कारण आपका सैचुरेशन लेवल और ज्यादा अच्छा हो जाएगा,
आपकी बैकलाइट यूनिफॉर्मिटी और अच्छी हो सकती है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो और अच्छे खिल करके दिखेगा, और कलर में भी आपको और ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और ये एक हार्डवेयर एडवांटेज है। जैसे एसर की सुपर सीरीज में वो जो एआई के द्वारा जो डेप्थ एनहांसमेंट है, कलर डिटेक्शन है, एट्सेट्रा, वो टेक्निकली सॉफ्टवेयर के बेसिस पे होता है ज़्यादा करके। पर यहाँ पे Q7 में बिकॉज ये लोकल डिमिंग है, राइट, दिस इज द फिजिकल एस्पेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे हिसाब से हाइसेंस Q7N एक्चुअली बाजी मार जाता है। लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग। वारंटी की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, एसर सुपर सीरीज में आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलेगी, और हाइसेंस Q7N में आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। आप कोई भी वारंटी साइट पे चले जाइए, आप कोई भी स्टोर पे चले जाइए, जैसे रिलायंस हो गया, क्रोमा हो गया, अगर आप 1 साल की वारंटी एक्सटेंड करवाएंगे, आपका मिनिमम खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये लग जाएगा फॉर अ 55 इंच मिनिमम। 65 इंच में 7 से 8 हज़ार रुपये भी लग सकते हैं। तो अगर आप वो कंसिडर करेंगे, आप देखिए, इसीलिए मैं ये टीवी को कंपेयर कर रहा हूँ। बहुत लोग ये सोचेंगे नहीं कि एसर की सुपर सीरीज जब वो लेने जा रहे हैं ना, तो आपको 1 साल की वारंटी मिल रही है, और अगर आपको 2 चाहिए तो अगर आपको 7 से 8 हज़ार रुपये और खर्च करने पड़ेंगे फॉर 65 इंच, एंड एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये। तो इट कम्स वेरी क्लोज टू द प्राइसिंग ऑफ हाइसेंस का Q7N, जो अभी सेल पे चल रहा है एट 49,999 ऑन Amazon। तो हालांकि 10 हज़ार रुपये आपको राइट फर्स्ट व्यू में दिल लगे कि 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, बट टेक्निकली अगर आप ये वारंटी को कंसिडर करेंगे तो वो 10 हज़ार रुपये 10 नहीं बल्कि 3 या 4 हज़ार रुपये हो जाता है। 3 हज़ार रुपये आप बोल सकते हैं, और 65 इंच में तो आप बोल सकते हैं कि 2 हज़ार रुपये ऐसे का ऑलमोस्ट फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट हाइसेंस Q7N में इनफैक्ट भी चीपर व्हेन इट कम्स टू दी 65 इंच, अगर हम कंपेयर करें इसे एसर सुपर सीरीज में, अगर हम एक्स्ट्रा वारंटी को ले लेते हैं तो। देखिए, आपको 43 और 50 इंच लेना है तो ऑब्वियसली जायज सी बात है, गो विद एसर सुपर सीरीज। और एसर सुपर सीरीज इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो इंडियन मार्केट में आपको 43 इंच में भी और 50 इंच में भी 120 हर्ट्ज देगा इन 1080p। हाइसेंस Q7N में ये ऑप्शन ही नहीं है, पर हाइसेंस का अगर E68N ले आप, तो उसमें आपको 43 इंच में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, पर एट 1080p, जस्ट लाइक एसर सुपर सीरीज। तो यहाँ पे अगर आप मेरी बात माने और मुझे अगर आप पूछें कि इन दो टीवीज में से मैं कौन सी लेता, मैं ऑब्वियसली जाता विद हाइसेंस Q7N, एंड आई टेल यू द प्राइमरी रीजन टू गो विद हाइसेंस Q7N। द प्राइमरी रीजन इज, आप सोच रहे होंगे गेमिंग, नहीं, द प्राइमरी रीजन एक्चुअली इज द फुल अरे लोकल डिमिंग्स, जो मुझे डिमिंग जोन्स देगा इन हाइसेंस Q7N, और मैं उसके कारण प्राइमरीली हाइसेंस Q7N को चूज करूंगा। प्राइस का भी देखिए इतना ज्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा वारंटी को कंसिडर करेंगे तो प्राइस का जो फर्क है वो 10 हज़ार नहीं बल्कि 3 या 4 हज़ार हो जाता है। तो उसको दिमाग में रखते हुए, फुल अरे लोकल डिमिंग को दिमाग में रखते हुए, Q7N इज डेफिनेटली बेटर। नाउ नंबर 2 इज ऑब्वियसली गेमिंग के लिए, तो भाई 4K नेटिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज आपको मिल रहा है। ऑलराइट, सो 4K नेटिव 120 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको मिलेगा हाइसेंस Q7N में, एंड 1080p या 240 हर्ट्ज। तो मेरे हिसाब से देखिए, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, टीवी जब आप लेते हैं आप 1 या 2 साल के लिए नहीं लेते, आप 7, 8, 9 साल के लिए लेंगे। और अगर आप वो 7 साल के लिए भी ना, वो 3 हज़ार रुपए का जो फर्क है, 4 हज़ार रुपए का जो फर्क है यहाँ पे अगर आप कंसिडर करेंगे, दैट इज नथिंग इन फैक्ट कंपेयर्ड टू एसर की सुपर सीरीज। सो आप प्लीज सोचेगा, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और मैं उसी कारण ये सारे वीडियोस आपके लिए बनाता हूं, ताकि कभी कभार ना हमारा नजरिया देखना थोड़ा सा चेंज हो सकता है आफ्टर वॉचिंग सच वीडियोस, क्योंकि मे बी आपने 1 साल 2 साल का वारंटी को कंसिडर नहीं किया था इन द प्राइस। अब इस वीडियो को देख करके शायद मैंने आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट एटलीस्ट डाल दिया है, ड्रिल करके। तो आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, इन दो टीवीज में से आप कौन सी टीवी लेते हैं। पर हाँ, अगर आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, मैं हर एक वीडियो की तरह आपको वो भी दूंगा। देखिए, तोशिबा की M650MP, हालांकि ये 2023 वाला मॉडल है, ये एक मिनी LED टीवी है, और इसमें भी लोकल डिमिंग जोन्स हैं, और ये भी एक फॉल्ट पैनल है, और ये भी आपको 1080p और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगा, जस्ट लाइक एसर सुपर सीरीज। और ये भी ऑलमोस्ट आप सेल पे अगर इसे कंसिडर करेंगे ना, आपको 41,999, 39,999 पे मिल जाएगा, विच इज वेरी सिमिलर टू एसर सुपर सीरीज। और अगर आप मेरी माने तो आई वुड टेक दिस ओवर एसर सुपर सीरीज, सिंपली बिकॉज ये एक मिनी LED टीवी है, यानी इसमें मिनी LED की बैकलाइटिंग है। और अगर आप और पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, आप पैसे इनफैक्ट बचाना चाहते हैं, विद इनफैक्ट 2 years की वारंटी स्टिल ऑन अ 55 इंच, देन
आप C61B भी कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें तो आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगा, तो स्टोरेज भी बेटर है। तो दीज वेर माय वर्दी ऑल्टरनेटिव्स, बट आज की इस वीडियो का क्लियर विनर विल बी हाइसेंस की Q7N। अगर आप मेरे से सहमत हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट। अगर आप वो लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन यानी घंटी वो भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इन टीवीज के। अगर आप उनको क्लिक करके कोई भी टीवी लें, चाहे वो हाइसेंस हो, एसर हो, TCL हो, तोशिबा हो, सोनी हो, LG हो, सैमसंग हो, मुझे अमेजॉन की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। और आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, क्योंकि ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है मेरे चैनल को। और जो पैसे मैं बनाता हूँ ना, मैं वापस अपने चैनल पे ही लगा लेता हूँ, प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ, आइटम्स खरीदता हूँ अपने पैसों से, और मैं एकदम अनबायस्ड ऑनेस्ट यूजर ओपिनियन आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा करके आई डोंट लाइक टू टेक रिव्यू यूनिट्स, इनफैक्ट मुझे कोई भेजता भी नहीं है और मैं लेना भी चाहता नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू बाई इट विद माई ओन मनी सो दैट मैं आप तक एक ऑनेस्ट यूजर ओपिनियन पहुँचा सकूँ। Now, with that said, again, I thank you in advance for supporting and hitting on that like, subscribe, bell icon and also that link to buy these products. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। It's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।